This call is now being recorded. हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि समीकरण का हल कैसे किया जाता है। ओके बच्चे, ठीक है। तो समीकरण का हल हमने देखा था किस विधि के द्वारा, जिसमें हमें एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजना होता था। पक्षांतरण का मतलब आप सब समझते हो। पक्ष होते हैं दो, एक आपका क्या रहता है, राइट वाला या फिर दाएं वाला, और एक क्या रहता है, बाएं वाला, ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब ये जो पक्ष होते हैं बच्चे, वो हम क्या करते हैं, बराबर के इस तरफ होता है तो उसको लेफ्ट बोलते हैं, दाएं बोलते हैं, और दूसरी तरफ होता है तो उसको बाएं बोलते हैं। बच्चे यहाँ पर, ओके बच्चे, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो इस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, वहां पर सारे के सारे चर आते हैं, और जो आपके क्या रहते हैं, बाएं तरफ होते हैं, वो आपका क्या रहता है, अंक रहते हैं। ओके, तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमें प्रश्न दिया जाता है उसमें एक तरफ सारे सारे चर करने होते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, सारे अंक कर लेते हैं, और फिर हमें क्या करना होता है, चर का मान निकालना होता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इससे, तो आपको और समझ में आएगा। एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि इसको करना कैसे होता है। अगर हम छोटी सी बात करें तो आपका सबसे पहले क्या आता है, चिन्ह आते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। अगर आपका एक्स वाई जेड या कोई भी आपके क्या रहता है, कोई भी जो पद रहता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह कैसे बदल जाता है, अगर वो एक तरफ धन का होगा तो दूसरी तरफ किसका हो जाएगा, ऋण का। अगर एक तरफ वो ऋण का होगा तो दूसरी तरफ किसका हो जाएगा, धन का। ओके, अगर वो गुणा में है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भाग, और अगर भाग में है तो किसका हो जाता है, वो गुणा का हो जाता है। मीन्स जब भी वो पक्ष चेंज करेगा, पक्ष का मतलब अगर वो दाएं से बाएं जाएगा या फिर बाएं से दाएं जाएगा, उसका हमेशा चिन्ह में परिवर्तन होता है। किस तरह, धन और ऋण आपस में बदल जाते हैं, धन का होता है तो ऋण का हो जाता है, और ऋण का होता है तो धन का हो जाता है। इसी तरीके से आपका क्या होता है, गुणा और भाग का भी होता है। जो गुणा का होता है बच्चे, वो दूसरी तरफ भाग बन जाता है, और अगर भाग में दिया गया है तो वो गुणा बन जाता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + 4 = 10। अब यहाँ हमने आपको क्या बताया था, दो पक्ष होते हैं जो कि निर्धारित कौन करता है, बराबर। बराबर की जो इस तरफ होता है, दाएं तरफ होता है, उसको हम क्या बोलता है, दाएं पक्ष, और जो बाएं तरफ होता है, राइट साइड होता है, उसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। अब हमने आपको क्या बताया था, दाएं पक्ष तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, चर रहना चाहिए, और बाएं तरफ आपके क्या जाने चाहिए, सारे के सारे अंक जाने चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ जब हम देखें दाएं तरफ तो हमें क्या अंक दिख रहा है, 4 अंक दिख रहा है जो इस तरफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 को दूसरे तरफ भेज देंगे। अब इसका अंक इसका चिन्ह देखो क्या है, धन, दूसरी तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, देखो ये हमने चिन्ह में परिवर्तन आपको बताए थे कि धन का क्या हो जाता है बच्चा, धन का आपका हो जाता है ऋण, ठीक है। अगर धन है तो क्या हो जाता है, उसका ऋण हो जाता है। तो ये जो 4 है जो कि धन के चिन्ह के साथ था, दूसरे तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पर भी तो हमें एक और अंक दिख रहा है। हमने क्या बताया था आपको कि दाएं तरफ सिर्फ और सिर्फ चर ही रह जाना चाहिए, ठीक है बच्चे। आप रीज्वाइन कर लो एक बार। यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था कि आपका चर ही रह जाना चाहिए, पर यहाँ तो अंक भी है बच्चे। अगर कोई भी इस तरह से लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि 3 का गुणा x में है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको दूसरे तरफ भेजना है। यहाँ किस में है, ये गुणा में है, ठीक। दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, यहाँ से चिन्ह देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, और भाग में हो जाएगा। बच्चा मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। यहाँ देखो ये गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 का भाग जाएगा 6 में 2 आएगा। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ताकि आपको और समझ आ जाए। यहाँ पर लिखा है 3y, और यहाँ पर लिखा है आपका 9, और यहाँ पर क्या लिखा है 2y, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका +4। अब इसको सॉल्व करना, ओके बच्चे, ठीक। अब इसको सॉल्व करना, ट्राई करो। अच्छा, पहले तुम लोग खुद ट्राई करो। क्या याद करना है आपको कि चर एक तरफ होने चाहिए और
अचर एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, पहले हम चर को कहाँ ले जाएंगे, दाएं तरफ ले जाएंगे, और अचर को कहाँ ले जाएंगे, बाएं तरफ ले जाएंगे। जब आपका चर और अचर इस तरह हो जाए, फिर हमें क्या करना है, लास्ट में हम गुणा भाग वाला करते हैं। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, अभी हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, हम कल का ही रिवाइज करा रहे हैं अभी। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करो इसको कि कितना आता है आपका y का मान। ओके, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, बाकी बच्चे आंसर देंगे सारे। विकास एक ही बार आंसर देना है, बार बार आंसर नहीं करना है। ओके ओके बच्चे, रिपीट कर देंगे हम, लेकिन फिलहाल आपको पहले ट्राई करो, जितना समझ आए उतना में ट्राई करो, फिर हम आपको समझा तो देंगे। विपिन, आंसर नहीं आया तुम्हारा। विपिन, दीपक, तुम लोग आंसर करोगे जल्दी जल्दी। देखो, हमें क्या याद रखना था, चर एक तरफ होना चाहिए, अचर दूसरी तरफ। तो यहाँ देखो, चर ये आ रहा है, कहाँ जाएगा, इसके साइड। ठीक, तो चर जो है बच्चा, वो हमेशा अंक के साथ ही जाता है, अगर उसमें गुणा में हो तो क्या हो जाएगा आपका 3/, और ये धन का है, दूसरे तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। ओके, अब ये तो यहाँ था ही पहले से, अब हमें क्या करना है, दूसरे साइड अंक भेजना है। तो इस साइड अंक जाएगा, ये किसका है, धन का है ना बच्चा, तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। अब आपको याद क्या रखना है कि अगर हमारी ऋण की संख्या बड़ी होती है, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर भी ऋण में आएगा। अब आपके पास 3 चॉकलेट थी, ये आपको पता ही होगा, 3 वाई थी, उसमें से 2 वाई चली गई, कितना बचेगा, 1 वाई बचेगा। यही हमने आपसे पूछा था कि मान क्या आएगा, तो क्या आना चाहिए, y बराबर -5। ओके, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कराते हैं आप, फिर हम चलेंगे आगे इसके पोल की तरफ, और फिर आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, 5x प्लस 10, और यहाँ पर क्या है आपका 3x, और यहाँ पर आपका है, चलो ये माइनस का कर लो, और यहाँ पर आपका है -8। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और x का मान बताएंगे। बच्चा कोई बात नहीं, आप 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लेना, या इसके बाद जो 7 बजे वाली क्लास होती है वो ज्वाइन कर लेना, या फिर आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, परेशान मत हो। अगर नेट नहीं आ रहा है तो आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, या फिर इसके दोनों जो क्लासेस लगेंगी वो आप देख सकते हैं। दीपांशु अपना कैमरा ऑफ करो, या फिर आप वो भी देख सकते हो। हमारी क्लास की, अच्छा तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। मैं ऐसे बोल रही हूँ, मेरी क्लास तो लग गई। क्या लग गई बच्चे, बच्चे मैसेज करो, मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारा आंसर, तुम क्या कहना चाह रहे हो। जीरो नहीं आएगा, कैसी बातें कर रहे हो, जीरो कहाँ से आएगा। हाँ कर सकते हो, कट तो कट ही होता है अगर हो रहा है तो। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। सिर्फ अमित ने, विपिन ने, विकास ने, सोनू ने ही आंसर करा, बाकी बच्चे क्या क्लास लग गई बच्चे, अटेंडेंस आपकी लग गई होगी, आप आए हो, लेकिन अगर आप क्लास में दिक्कत हो रही है तो आप इसके बाद वाली क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, लिंक उसका भी आता है आपके, उसमें लिंक आएगा, 7 बजे भी आएगा और आपके 8:30 बजे वाली क्लास का भी आएगा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि हमें x को एक तरफ ले जाना पड़ता है, तो यहाँ किसमें था,
अच्छा ओके, तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चा। ये ऋण में था, मतलब माइनस में था, दूसरी तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फाइन। अब ये -8 तो था ही, ये किस में जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ, गुड इवनिंग बच्चे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कितना आएगा, 8x। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों सेम किसके हैं, साइन के हैं, चिन्ह के हैं, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ऐड हो जाता है। अब क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो रहा है तो माइनस का ही आएगा। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, हमारे पास 8x का मान है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में कर देंगे। अब 2 से कट रहा है तो हम इसको 2 से काट देंगे, अगर नहीं कट रहा होता तो हम ऐसे ही छोड़ देते, यही हमारा आंसर होता। ओके, अरे बच्चा वो डिवाइड लगाना भूल गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, इसका क्वेश्चन करें। ओके बच्चा, ओके, गुड नाइट। किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ तक बच्चा? नीरज तुमने हैंड रेस करा है, कुछ पूछना है, वरना फिर हम मैम जी पे बढ़ते हैं। जॉन ये 10 है मैम जी, 10 ये 10, ये 8 है ना, 8 माइनस का 8, तो ये प्लस का 8 आएगा नहीं आप पे, तो क्या बच्चा, प्लस का 8 आएगा ना, प्लस का 8। प्लस का 8 क्यों आएगा, माइनस का ऑलरेडी है, हमने उसको दूसरी तरफ भेजा ही नहीं, हमने 10 को दूसरी तरफ भेजा है। ओके जी, तो उसका चिन्ह बदलेगा, जिसका हमने पक्षांतरण ही नहीं करा, दूसरी तरफ ही नहीं भेजा, तो हम क्यों ही उसका चिन्ह बदलेंगे, जो जहां है वो तो उसी चिन्ह के साथ रहता है ना बच्चा। मेरे को काटा को करेगा, बस ओके समझाना। 18 माइनस 8। अच्छा देखो, ये 2 से काट दिया हमने, -18/8, 18 भी 2 से कट जाएगा, कितने बार जाएगा, 9 बार। और यहाँ भी जो 8 है वो भी 2 से कट जाएगा, कितने बार जाएगा, 4 बार। ओके, तो हमने भाग दिया है 2 का, जो कि दोनों में जा रहा था, अंश और हर में। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका एक पोल में, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको सॉल्व करके क्या बताना है, z का मान बताना है, कितना आएगा। आपका पोल ऑन कर देती हूँ, टेक योर टाइम, जल्दी मत करना, जल्दी में गलत मत करना। और मैम ठीक है मेरा। हाँ हाँ बच्चों, बच्चे साइन का भी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में ही आंसर। जिसने आंसर दे दिया फाइन, जिसने नहीं दिया है आप लोग अपना टाइम ले सकते हो। मैंने कर दिया, मेरा सही है। हाँ हाँ बच्चा, करेक्ट है आपका। मैंने कर दिया, मेरा सही है। बच्चा अभी नहीं बता सकती मैं, क्योंकि मेरे पास गलत और सही दोनों ही आंसर आए। बच्चा थोड़ा सा देख के करेंगे कि आप क्या आंसर कर रहे हैं, और साइन का भी ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे साइन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैम जी हाँ, सब कटने के बाद एक आएगा, क्या आ सकता है क्या? मैंने कर दिया मेरा, ठीक है। आंसर ही पूछ लो मुझसे तुम। आने को कुछ भी आ सकता है, आने को तो 0 भी आ सकता है, लेकिन इसमें आएगा कि नहीं वो मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। नहीं मैम, आ सकता है ना इसमें, इस सवालों में, ऐसे सवालों में। हाँ 0 भी आ सकता है, मैं कह तो रही हूँ, 0 1 माइनस प्लस सब आ सकता है। ओके जी, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम क्या आंसर निकालते हो। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, सिर्फ मैम 4 बच्चे। अभी कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ कर दो, कोई जल्दी नहीं है। सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर सही दिया है, 14 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर गलत दिया है। तुम लोग कुछ भी सॉल्व कर रहे हो। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन करे जिसके आंसर भी तुम लोग सही दे रहे थे, अभी क्या हुआ। कुछ बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, लेकिन वो साइन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। बच्चा अगर साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर गलत होगा, क्योंकि उसमें प्लस में भी आंसर है और माइनस में भी आंसर है। मैम अभी ये चेंज कर दिया क्या आंसर? आंसर आंसर क्यों चेंज करूंगी मैं। ये पोल मैम, वो उस पे आ रहा आंसर दाब के ना, फिर वो क्या आता 2 3 4 5।
अच्छा, मैं वो ये बता रहा बता रहा है कि कौन से उसमें कितना ऑप्शन दिया है, मतलब मैंने ऑन कर रखा है, जिसने जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इतने बच्चों ने ये ऑप्शन दिया है, इतने बच्चों ने ये, वो दिखा रहा है 13 बच्चों ने गलत कर दिया। तुम्हें। ठीक है, अभी फिलहाल हम उस पर नहीं जाते हैं। जिसने आंसर नहीं दिया बच्चा, 3 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से कर देंगे। 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। पांच, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, सबने आंसर दिया है, लेकिन सिर्फ 5 बच्चों का ही आंसर करेक्ट है। अभी देखते हैं हम आंसर है क्या। पर अच्छी बात यह है कि सारे बच्चों ने ही आंसर दिया है। गलत सही तो बात की बात है, लेकिन आंसर सबसे पहले देना ही जरूरी है। यहाँ पर देखो 2z है, हमने क्या कहा था, दाएं तरफ हमें z ले जाना है। ये z है एक, इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 3 है, ये 6 है, ये दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, अब 2z में से z जाएगा, कितने z बचेंगे, एक ही z बचेगा। अब 3 में से 6 जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 3। तो आंसर क्या है आपका, आंसर डी है। आप लोगों ने साइन का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। जितने बच्चों ने ये आंसर दिया है, आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन बस आपने किसका अंतर करा है, माइनस का। देखो होता क्या है, अगर हम माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है और उसमें से हम प्लस का छोटा नंबर माइनस करें, तो माइनस का ही बचता है। जैसे अगर मैं बोलूं तुमने 6 रुपए किसी से क्या ले रखे, उधार ले रखे, माइनस क्या दिखा रहा है, ऋण को दिखा रहा है, मतलब आपके उधार को दिखा रहा है। इसमें से आपने 3 रुपए चुका दिए, मतलब प्लस 3 3 दे दिए ना, तो क्या बचेगा, क्या ये बचेगा कि आपके पास 3 रुपए है, अभी भी तो आपके पास 3 रुपए का उधार बचेगा ही ना, अगर आपने 3 चुका दिए तो माइनस में ही आंसर आएगा। ओके, कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, -1 कहते हैं उसे। अगर इस तरह आंसर आता ना कि -z = 3, तो इसका आंसर भी -3 ही होता। हम माइनस को भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में सेम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, चलो आगे देखते हैं, हम दूसरा प्रोसीजर पढ़ते हैं। हाँ तो तुक्का हम क्यों मार रहे थे, कुछ भी। हाँ तुम्हारा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम गुणनखंड करना। सार्व गुणनखंड क्या होता है, इस वाले से देखेंगे। सार्व का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों के पास हो। ठीक है, अभी हमें एक चीज और याद रखनी पड़ती है, जब हम सार्व गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं, दूसरी तरफ नहीं भेजना है इसको, हम बताएंगे क्या करना है, तुम अभी फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के पास है। अगर मैं कहूं यहाँ पर कि एक 4 है, एक 2 है, अब इन दोनों पदों में कौन सा अंक कॉमन होगा। गुड इवनिंग बच्चे, बताओ जल्दी से। अगर 4 और 2 की बात करें तो इनमें क्या कॉमन होगा, 4। क्या बचा, 4 मैम जी। अरे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2। तो 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, कुछ कैसे नहीं कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा ना। अगर किसी के पास 4 रुपए है, ठीक है, और दूसरे के पास 2 रुपए है, मैंने कहा कि जितने रुपए तुम दोनों के पास हो वो मुझे दे दो। ठीक है, मिनिमम नंबर जो दोनों के पास है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, स्टॉप सेंडिंग इमोजीज, यहाँ ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो ये दे देगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन, जो दोनों के पास हो। इसी मेथड से हम क्या करेंगे, गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कॉमन का क्या मतलब होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, 1 सेकेंड बच्चे, m² और m। ठीक, अब बताओ, ये 2 इंसान है। ठीक, अभी हमने क्या कहा कि इन दोनों के पास क्या कॉमन है, तो आप जल्दी से बताएंगे कि इन दोनों के पास क्या कॉमन है। जैसे अगर मैं नॉर्मल नाम लेती कि एक का नाम है राम सिंह, ठीक है, एक का नाम है राम कुमार सिंह। ठीक, इनके नाम में क्या क्या कॉमन है, क्या एक ऐसी चीज है जो इन दोनों के नाम में कॉमन है, बताओ जल्दी से। इन दोनों के नाम में क्या कॉमन है। अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या इन दोनों में कॉमन है। अरे
सिंह भी तो कॉमन है दोनों के नाम में। राम तो है ही, राम तो है, और क्या कॉमन है? सिंह मैम। सिंह कॉमन है। ऐसे ही हमें इनके साथ करना है। जैसे नाम के साथ हमें सीधा सीधा पता चल रहा है, एक का नाम राम सिंह है, एक का नाम राम कुमार सिंह है, दोनों में सेम क्या आ रहा है? तो राम और सिंह दोनों के नाम में आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं लिखती श्याम और एक का नाम होता राम श्याम, मतलब घनश्याम, सॉरी राम श्याम तो किसका नाम नहीं होता, एक का नाम होता घनश्याम, और मैं पूछती इन दोनों के नाम में क्या कॉमन है, तो तुम्हारा आंसर क्या होता? घनश्याम। अरे घनश्याम क्यों? घन कहाँ कॉमन है? इसके नाम में घन कहाँ है? श्याम 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 कॉमन होता होता। ऐसे ही सेम हमें इसमें लॉजिक लगाना है, इसमें कोई नया लॉजिक थोड़ी ना है। इसका पास क्या है? इसका नाम का मतलब क्या है? m गुणा m, स्क्वायर का मतलब यही होता है 2 बार गुणा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? m। अब इसमें सीधा सीधा दिख रहा है क्या कॉमन होगा? जल्दी से बताओ, अब इसमें दिख रहा है क्या कॉमन होगा? m कॉमन होगा। सेम लॉजिक के हिसाब से श्याम दोनों के पास है, इसीलिए तो वो कॉमन है। जैसे इसके पास एक m है, दोनों के पास m है एक। बच्चे अगर तुम 3 बार m लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 3 m कॉमन नहीं है, सिर्फ एक m जो है वो कॉमन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉमन होना या कॉमन लेना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए अभी आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। a स्क्वायर b और 4ab, इन दोनों में क्या कॉमन है? सेम लॉजिक के हिसाब से इसको चाहो तो तोड़ के लिख सकते हो। कैसे? जैसे हम गुणनखंड में लिखते हैं। नहीं नहीं, इसको भी तो देखना है मैम। ए और बी, और ए बी तक तो सही है, आई एग्री, लेकिन इसको भी तो देखो नंबर को। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3। अब बताओ, हिंट भी दे दी मैंने, 4 गुणा 3। परमजीत का आंसर सही है, वेरी गुड। अजय का भी आंसर सही है, वरना अजय बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया। अभी समझ आया? अभी साफ साफ दिख रहा है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े नंबर को तोड़ के लिख लेंगे। अरे 2 2 नहीं होता, उससे सीधा 4 बोलते हैं। ठीक, तो हमारे क्या मिल गया? 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, तो 4 कॉमन हो गया। इसके पास 2 ए है, इसके पास एक ए है, तो एक और ए कॉमन है, और बी जो है वो दोनों के पास है, तो बी कॉमन हो गया। तो हमारे इन दोनों में क्या कॉमन हो गया? 4ab। समझ आया? यस और नो? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम थ्योरी के ऊपर बढ़ते हैं। थोड़ा तुम्हें समझ आ जाए कॉमन का मतलब क्या होता है। इसमें 2 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसके पास भी 2 2 है और इसके पास भी 2 2 है। अगर तुम इसमें सिर्फ राम आंसर देते तो क्या सही होता? नहीं, हमें सिंह भी आंसर देना पड़ेगा ना, कि क्योंकि सिंह भी दोनों में, इसलिए 2 नहीं, 2 बार 2 सब में कॉमन है, इसलिए हम 4 आंसर दे रहे हैं। ओके, 2 गुणा 2 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में तो हमें गुणा करना ही पड़ेगा। अभी आंसर हमें देना है इसका 18x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब चलो इसमें आंसर करो, इस दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, सबसे बड़ा देखते हैं, जो दोनों में हो लेकिन सबसे बड़ा नंबर हो उसको देखते हैं। नहीं, उसको दोबारा देखो। तो नो कॉमन है। हाँ, आगे देखेंगे। एक्स। बचा आंसर मैसेज में लिख के देंगे, वरना मुझे समझ नहीं आएगा कि तुमने कितना क्या बोला है। अरे विकास, ये क्या लिख रहे हो? नहीं मनीष, ये जी एच जी कहाँ से आ गया? कुछ भी लिख रहे हो, एक्स वाई जेड है वो, और वो 9 है, जी नहीं है। 9 है वो, दूसरा एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है। तुम लोग सही आंसर नहीं दे रहे हो बच्चा। जो दोनों के पास हो। मैम जी, हाँ, अगर संख्या मतलब दोनों में 2 2 बार आ रही है तो तो मैम दोनों 2 को बार ले लो। लिखेंगे, एक बार हाँ, लिखेंगे, 2 दोनों बार लिखोगे। अभी तक मेरे पास एक भी करेक्ट आंसर नहीं आया है। तुम लोग संख्या पे फोकस मत करो, मोस्ट ऑफ द बच्चों की संख्या सही है, लेकिन तुम पावर पे फोकस करो। चलो मैं बता देती हूँ, मैं समझा देती हूँ। मैंने देखो, कर दिया थी। हाँ बच्चा, ठीक है, यहाँ 9 है,
इसको हम क्या करेंगे, 9 के भाग में तोड़ के लिखेंगे, तो हमें पहाड़े तो आते हैं, 9 गुणा 3, 9 गुणा 2 हो जाएगा, तो 9 तो कॉमन है दोनों में, संख्या तो क्लियर है। अब इसके पास कितनी एक्स है, एक, इसके पास कितनी एक्स है, 2, तो दोनों के पास कितना कॉमन है, एक एक्स कॉमन है। अब इसके पास y कितने हैं, 2, इसके पास भी y कितने हैं, 2, तो कॉमन क्या होगा बच्चा। हाँ, अब अनुज ने सही आंसर दिया है। अगर दोनों के पास 2 हैं तो हम क्या कहेंगे, दोनों के पास 2 हैं, हमें यही तो देखना है कि दोनों के पास कितने कॉमन हैं। तो दोनों के पास 2 हैं तो दोनों ही आएंगे। नेक्स्ट हम देखें, z की बात करें तो इसमें भी z स्क्वायर है, इसमें भी z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर आ जाएगा। अगर सेम संख्या दोनों में है तो वो कॉमन में आएगी ही, वरना फिर कोई मतलब ही नहीं है ना बच्चे कॉमन लेने का। तो समझ आया, पर y और z पे पावर ना था। हाँ, पावर भी लेना था क्योंकि दोनों के पास पावर है, हमें ये देखना है कि दोनों के पास सेम क्या क्या है। ठीक है, तो हम वही देख रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो समझ जाओगे तुम लोग। और 24 m n स्क्वायर l, और यहां पर जो दूसरा है, 1 सेकेंड इसको हटा देते हैं, दूसरा जो पक्ष है या दूसरा जो व्यंजक है जिसमें हमें लेना है, वो हमें लेना है 32 m स्क्वायर n स्क्वायर l स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन बताओ। अरे कहाँ 2 लिखा है मैंने, कुछ भी बोल रहा हूँ। चलो जल्दी से इसको ध्यान देना, पहले हमें ऐसा तोड़ना है इसको कि एक ही पहाड़े में आता हो लगभग। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। बच्चा तुमको लगता है, विपिन एक बार चेक करो अपना आंसर। टी नहीं है बच्चे, वो एल है। क्या करना है जी मैम, फोन आ गया था मेरा इसमें कॉमन बताना है जो ग्रीन कलर से लिखा है। ये 9xyz वाला। अरे नहीं, ये तो हो ही गया है, इसका क्यों पूछूंगी, इसका आंसर भी बता दिया मैंने, ये वाला, ये कहाँ पर, ये 32 वाला। ऊपर ऊपर लेफ्ट में, अच्छा ठीक। ये जहां पे मैं टिक लगा रही हूँ। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। मैम 8 m की 2 n की 2 l की 2। नहीं बच्चा, एल का 2 नहीं आएगा, दोबारा चेक करो। एक आएगा मैम एल का। ठीक है, अभी हम मैं बता देती हूँ इसका आंसर, मोस्टली बच्चे सारे सही दे रहे हैं। देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 3। हम इस तरह तोड़ के लिखते हैं कि एक पहाड़ा तो एक नंबर तो सेम आ रहा है तो आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 4। तुम चाहो तो उसको वितरण करके लिख सकते हो, मतलब हर एक वो गुणनखंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें पता है कि 8 गुणा 3 24 होता है और 8 गुणा 4 32 होता है, तो हम क्यों ही इतना करें। तो यहाँ देखो 8 हमें इसमें मिल गया और 8 हमें इसमें मिल गया, मीन्स दोनों के पास 8 है तो 8 ले लेंगे। यहाँ पर 1 m है, यहाँ पर 2 m है। अब आप मुझे बताएंगे, अगर एक के पास 1 है और दूसरे के पास 2 है तो दोनों के पास मिनिमम कितना रहेगा। सबसे कम की बात करें तो 1 ही रहेगा ना। अब यहाँ देखो, इसके पास भी n स्क्वायर है, इसके पास भी, तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब l की बात करेंगे, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। बच्चे आपको देखना क्या है, नोट करके लिख लो कि हमेशा जो भी आपके एक्स वाई जेड रहते हैं, जो भी आपके चर रहते हैं, उनमें 2 पदों में, ठीक, दोनों पदों में जो सबसे कम घात होती है, सबसे कम घात होती है, वही हमारा आंसर होता है। देखो जैसे m में दोनों के पास सबसे कम घात क्या थी, 1, तो 1 आया। दोनों में सबसे कम घात क्या थी, दोनों के पास 2 2 था तो 2 आया। यहाँ l के पास सबसे कम घात क्या थी, 1 थी तो 1 आया। तो हमेशा हमें क्या लेना पड़ता है, जो पावर
रहती है, जो हमारे चर की घातें रहती हैं, वो दोनों में से किसके पास सबसे कम है वो वाली लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सिर्फ एक आपको पोल ये, हाँ पोल कर रहे हैं बच्चे, पोल कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, हमें क्या लेना है, वह गुणनखंड या सार्व गुणनखंड वो गुणनखंड होता है जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, मतलब जो सभी पदों में आ रहा हो, कॉमन हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर या फिर सार्व गुणनखंड कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। इसको एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसका पोल करते हैं। देखो क्या है, 12xy², यहाँ पर क्या है 6। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तुम लोग ये आंसर करोगे अब इस क्वेश्चन का, कि बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या कॉमन होना चाहिए। एक ही पर आंसर करो बच्चे, और बाकी बच्चों को भी करने दो। ओके, सबको ये क्लियर हो गया होगा। आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं पता हो। इसमें तो देखो एक्स वाई है ही नहीं, तो एक्स वाई से तो हमें मतलब ही नहीं है ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, संख्या ही देखना है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 2 लिख सकते हैं। ओके, तो 6 इसमें भी आ रहा है और 6 इसमें भी आ रहा है, हमें क्या लेना था, सबसे छोटी संख्या जो दोनों में आ रही हो। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे, इसमें बात करते हैं। अभी यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सेम तरीके से 3 में देखना है। क्या करना है हमें, अभी हमने थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन कर लिया है, क्या करना है, हमें देखना है तीनों में जो हो, ठीक है, तीनों के पास सबसे छोटी जो संख्या हो। अरे ये क्वेश्चन का तो आंसर दो पहले, फिर पोल करेंगे। क्या करना जी, इसका आंसर देना बच्चा, इसमें हमें बताना है कि कॉमन क्या है, ठीक है। सार्व का मतलब समझते हो, जो सब में हो उसको, जिसको हम कॉमन कहते हैं। ओके, देखो पहले हम तुम्हें रूल बता देते हैं, पहले हम किसको देखते हैं, संख्या को। तीनों में देखो क्या ऐसी कोई संख्या है जो तीनों में आ रही हो, तो इसमें तो संख्या ही नहीं है, तो इसका मतलब है संख्या तो नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे चर, कौन कौन से चर है, एक्स वाई और जेड। अब तीनों में एक्स की सबसे छोटी जो पावर हो, ठीक है, एक्स की सबसे छोटी जो घात हो वही कॉमन होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी घात कौन सी है बच्चा, 1, ठीक है। अब y को देखेंगे, y में सबसे छोटी घात क्या है, इसके पास 2 है, ठीक है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो 1 और 2 में से कब सबसे छोटा क्या होता है, बताओ जल्दी, 2 और 1 में छोटा क्या है, आई गेस 1 ही छोटा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y। अरे अजय छोटा नहीं है, तुमको 1 और y में 2 में बताना था। ट्राई कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे देखो, अब हम जेड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जेड की पावर क्या है, 1, यहाँ पर जेड की पावर क्या है, 1, और यहाँ पर क्या है, 2, ठीक है। अब बताओ 1 1 2 कौन सा नंबर छोटा है, 1 या 2, 1 ही छोटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड की पावर 1 ही आएगी, ठीक। ज्यादा हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें क्या देखना है, संख्याएं देखनी है। अगर संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड जो सारे पद हैं उनमें से सबसे छोटी छोटी पावर जो है वो उठा लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मुझे समझ आया, कोई दिक्कत है। एक इतना बड़ा सा 3 वाला हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम पोल में चलते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब हम पोल करेंगे, बस एक 3 वाला और कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 6xy²z, दूसरा क्वेश्चन है 12 6y²z², और आगे है 18xy3z3। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर देंगे, इन तीनों पदों में कॉमन क्या है, सार्व गुणनखंड इनका क्या होगा। रूल याद रखना, पहले संख्याएं देखनी है और उसके बाद हमें चर देखना है। बहुत आसान है, मेरी बात अगर सीधा याद रखोगे कि संख्याओं का सबसे छोटा पावर लेते हैं जो तीनों में है, तो वही आंसर होगा। अनुज क्या कर रहे हो ये, विकास एक ही बार आंसर भेजा करो, मैंने तुम्हारा पहले बार में देख लिया। परमजीत तुमने भी थोड़ी सी गलती करी है,
सबसे छोटी संख्या, चाहे लिख लिया करो पावर, ठीक है, उसमें से जो सबसे छोटा लिखा करे वही पावर लगा दिया करो। ओके, जिसका क्वेश्चन हो गया वो ये वाला करेगा। चलो, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बताओ। जो सही आंसर बताएगा इसका, उसका कुछ नहीं, मतलब सही आंसर ही देना है, मुझे आगे पता नहीं क्या कहना है। तेरे घर में कोई नहीं है, कुछ भी मत बोलो। मैम जी तीनों के सेम सेम होना चाहिए ना? क्या? हाँ, तीनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो तुम, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसका पता चल गया। देखो इसमें क्या है, पहले हम संख्या देखेंगे। तो ये तो 6 है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 3। ठीक है, 6 गुणा 2, 6 गुणा 3। तो ये क्या हो गया, 6 तो सब में आ रहा है, तो हमारा आंसर में 6 आएगा। अब हम x को देखेंगे। यहाँ पर x की पावर क्या है, 1। यहाँ पर x की पावर क्या है, 1। यहाँ पर x की पावर क्या है, 1। तो 1 सब में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरे में, इसमें पावर कितनी है, 2। इसमें पावर कितनी है, 2। इसमें पावर कितनी है, 3। तो 2 और 3 में छोटा क्या होता है, 2। तो हमारी पावर कितनी आनी चाहिए, 2। ओके, अब यहाँ देखो z की पावर कितनी है, 1। z की पावर कितनी है, 2। यहाँ पर कितनी है, 3। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर होता है, 1 2 3 में सबसे छोटा 1 होता है, तो हम पावर क्या लगाएंगे, 1। ओके, ये आंसर होगा। इस वाले का आंसर किसी ने अभी तक सही नहीं दिया है बच्चा, नहीं, 0 नहीं होता वो। तुम्हारा लॉजिक ठीक है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि आंसर 0 कभी नहीं होता। कॉमन वाली चीज में आंसर 0 नहीं होता। 3 आंसर नहीं है, 3 कैसे हो जाएगा बच्चा, ये 3 गुणा 2 होता है, ये तो 2 गुणा 2 होता है, ये 3 ही रहता है। किसी में एक भी नंबर नहीं आ रहा जो सेम हो। ओके, 2 भी क्यों आएगा, इसमें तो 2 है ही नहीं बच्चे। ओके, समझ गई विकास में, बाकी बच्चों को आंसर करने दो। देखो, हाँ हाँ नीरज बोलो। ओके, देखो इसमें क्या है, 3। ठीक, इसमें 3 आ रहा है, पर इसमें 3 नहीं आ रहा। ठीक, यहाँ पर देखो 2 है, तो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो इसमें x है, इसमें x है, तो इसमें नहीं है। ठीक, नंबर जैसे हमने आपको बताया था, नंबर लिख लिया करो। इसकी पावर कितनी है, 1। इसकी पावर कितनी है, 1। इसकी पावर कितनी है, 0। या तो x है ही नहीं ना, तो 0। तो सबसे जो नंबर है वो क्या है, 0। तो 0 का मतलब है x आएगा ही नहीं। ऐसे ही y में देखें, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y है ही नहीं, तो इसका मतलब है y आएगा ही नहीं। ठीक है, हाँ हाँ पूछ लेना। यहाँ पर देखो आपका z नहीं है, यहाँ पर z है, इस पे नहीं है, मतलब z भी तीनों में कॉमन नहीं है। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना बच्चा, तो हम क्या कहते हैं, 1। क्योंकि हम इसको गुणा 1 लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा, 6 गुणा 1 करोगी 6 ही आएगा। इसमें भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 1 का गुणा करोगे 4 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 तो कॉमन है। म्यूट करो जिसने भी ऑन कर रखा हो माइक। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1। 1 हर जगह ही कॉमन होता है, अगर कुछ कॉमन ना आता। समझे, x तीनों पदों में होना चाहिए था, तीनों में होना चाहिए था, तभी तो कॉमन कहेंगे बच्चे। और z भी इसमें आगे पहले वाले में होना चाहिए था। हाँ, तभी कहते। ठीक है, अगर तीनों में नहीं है तो वो कॉमन हो नहीं सकता बच्चा, 0 नहीं होता। 0 का मतलब है 0 कॉमन है। 0 मतलब समझते हो, अगर 0 का गुणा होता किसी में तो वो 0 ही रहता। समझ, आप कैसे कह सकते हो इसमें 0 है, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वो 0 ही होता है ना, और 0 है ही नहीं। 1 तो कॉमन है ना, 1 में हम किसी का भी गुणा करें वही संख्या आती है, तो हम कह सकते हैं ना कि 1 है उसमें। समझे नीरज, क्वेश्चन करें अब हम इसके, जल्दी से बता देंगे किसी बच्चे को कोई डाउट हो। ओके ठीक है, चलो फिर पोल करते हैं। ओके बढ़िया, पोल करते हैं अब हम।
पहला पोल हमारा सबसे आसान पोल, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। क्या है? 3x² और 4, इसमें हमें पोल बताना है। अभी हमने जस्ट ऐसा ही लॉजिक का किया है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे। मैम ठीक है मेरा। ठीक है, मैं ऑन कर देती हूँ आपका। अभी हमने जस्ट इसी लॉजिक का क्वेश्चन करा है बच्चा, गलती मत करना, सोच समझ के आंसर करना। मैंने कर दिया जी। ओके बच्चा, मैंने कर दिया, मेरा सही है। एक सेकेंड बच्चे, मैं अभी मैम जी आपने बोर्ड बच्चे करने मैं नहीं बता सकती। 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 3 बच्चों का सही है। बच्चा जस्ट हमने सेम लॉजिक का क्वेश्चन किया है, आप लोग तब भी गलत कर रहे हो। मैम जिस पे ज्यादा बच्चों ने आंसर किया वो आपने ऑन कर दिया है ना? हाँ हाँ क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है आंसर करने के बाद। हाँ हाँ बच्चा दिखेगा, आपको दिखेगा, आंसर करने के बाद ही दिखेगा, पहले नहीं दिखेगा। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, पर जिन्होंने आंसर नहीं करा बच्चा थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेंगे। हमें तीनों में कॉमन चाहिए, आप 2 में कॉमन ढूंढ के नहीं बता सकते कि आंसर में क्या आएगा। तीनों में जो कॉमन है वो हमें आंसर करना है। मैम मेरा ठीक है। हाँ, अभी मेरे पास जो आंसर आया वो करेक्ट है। अगर मैम, तुमने मेरा ठीक है। हाँ ठीक है, तीनों में तो कॉमन नहीं ना मैम? हाँ तीनों में से कॉमन लेना है बच्चों, मैम तीनों में तो है ही नहीं। तो वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में। अभी भी 5 बच्चे बचे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। 11 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, आपको लास्ट वाला लॉजिक याद है? मैम आप ये क्यों बता रहे हो 6 बच्चों का करेक्ट है, वरना सारे वही लगाएंगे। नहीं, 6 उनको नहीं दिखेगा, जिसने आंसर नहीं किया हो उसको नहीं दिखेगा। मैम जी मुझसे तो व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कुछ दोस्त लोग क्या आंसर है इसका। अजय अनुज पाएगा। बच्चा चुप हो जाओ और आंसर पे ध्यान दो। पता बताइए मेरे तो। मैं गलत बताता हूँ, वही सबको गलत बताता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सही और गलत दोनों ही बताने की। अभी सिर्फ क्लास में ध्यान दिया करो, व्हाट्सएप पे ध्यान मत दिया करो। क्या आंसर देंगे? कितने बच्चे बचे हैं? अभी भी 3-4 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। मैम अभी अभी करूंगा। हाँ हाँ करो। ठीक पाया मैम अभी। हाँ हाँ, तुम्हें वैसे खुद भी दिख गया होगा। बच्चा अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मैम मेरा ठीक है, मैंने भी किया। हाँ बच्चा, चलिए 5 मोर सेकेंड, फिर काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 2 बच्चे जो बचे हैं आंसर देने के लिए, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके, मैम 9 बच्चा का ठीक है। हाँ वेरी गुड बच्चे। आपको याद था लास्ट क्वेश्चन में ही हमने किया था, मैंने तुम्हें इतनी भी हिंट दी थी कि लास्ट क्वेश्चन में ही करा था। ये देखो बच्चे, म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन है। देखो इसमें क्या है 2 और x, इसमें क्या है 3 और x, इसमें कितना है नंबर। तो हमने क्या बताया था, पहले नंबर देखो। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। क्या नंबर भी कुछ भी कॉमन है? कुछ भी नहीं। x तो इसके पास है ही नहीं, तो हम वहां तक जाएंगे ही नहीं। तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता, आंसर क्या देते हैं हम? 1 आंसर देते हैं, मैंने आपको बताया भी था। चलो इसमें 0 नहीं था, वरना कुछ लोग कंफ्यूज होकर 0 भी लगाते। हाँ ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सॉरी, ओके बच्चे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसका 1-2 और सीखेंगे चीजें, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सार्वगुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करने। मींस हमें क्या करना है, इसमें गुणनखंड करने। गुणनखंड का मतलब क्या होता है बच्चे? इसमें और इसमें जो भी कॉमन हो, ठीक,
उसको हम बाहर ले लेंगे। जैसे अभी भी हमने वही करते थे ना, बाहर लेते थे। अगर ये अलग अलग पद होते तो आप बताओ दोनों में क्या कॉमन होता। जैसे अलग अलग पद ही है ये, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन होगा। बहुत आसान सा है, सबको ही पता चल रहा होगा। इसमें क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, वो 2 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, इसको करना कैसे है, ध्यान से समझना। जो इन दोनों में कॉमन होगा उसको हम ले लेते हैं बाहर, फिर लगाते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम वो लिखेंगे जो कॉमन नहीं लिया या जो हमारा बच गया। इस वाले पद में देखो, अगर हमने इससे 2 निकाल लिया तो कितना बचा रहेगा इसमें। अगर हमने इससे 2 ले लिया तो कितना बचेगा, x बचेगा। सबको पता है कि 2x था, 2 हमने ले लिया, कितना बचा x। अब प्लस तो हमने लिया नहीं, प्लस तो यही रहेगा क्योंकि चिन्ह तो जहां रहते हैं वहां रहते ही है। अब इसको देखो, 10 था, 2 हमने इससे कॉमन ले लिया, कितना बचेगा मैम 8। 8 नहीं, गुणा होता ना बच्चे, 5 जो घटाना थोड़ी ना, हमने गुणा में कॉमन लिया है। तो बताओ कितना बचेगा, 5। ठीक है, यही इसको गुणनखंड विधि कहते हैं, जिसमें हम 2 पदों का गुणा करके लिखते हैं। ठीक है, अगर हम जो हमें प्लस में दिया गया है इसको गुणा के रूप में लिखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, गुणनखंड विधि कहलाती है। बच्चा मैंने कितनी बार मना किया है, एमोजीज नहीं भेजेगा कोई भी। ओके, चल अभी हम इसका 1-2 क्वेश्चन और करते हैं समझने के लिए, फिर इसका एक पोल करेंगे। मान लो दिया गया है, 1 सेकेंड, 9x प्लस 3x²। अब आपको मुझे बताना है इसमें क्या लिख सकते हैं इसको। देखो हिंट में दे रही हूं, क्या करना है, दोनों पदों में क्या कॉमन है, जो हमने अभी पीछे किया था, क्या कॉमन है उसको देखना है। उसको हम लिखेंगे बाहर, एक ब्रैकेट लगाएंगे, पहले पद में क्या बचेगा यहां लिखना है, फिर जो चिन्ह है धन का ऋण का यही आएगा। बच्चा चिन्ह क्यों हटा रहे हो, मैंने तुम्हें चिन्ह हटाने को बोला है क्या। और दूसरे पद में जो बचे वो यहाँ आएगा। इस तरह से आंसर देना है आपको। जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ताकि हम एक और क्वेश्चन कर लें पोल में। दोनों पदों को देखो, उनमें से कॉमन ढूंढो, फिर उनको बाहर ले लो, ब्रैकेट में जो बचे वो करना। ट्राई करो, गलत सही बात के बाद। बच्चा ब्रैकेट के बाहर का नहीं लिखा है तुमने, जैसे अंदर का सही है लेकिन बाहर का नहीं लिखा, वो भी लिखोगे। अरे क्यों क्यों लगा दिया, बगल में लिखना है उसको 3। और ये क्या कर रहे हो, 9 और 3 कैसे बच गया तुम्हारा, कुछ भी लिख रहे हो। मैम जी काटना भी है क्या, कटेगा क्यों, तुमने आंसर ही गलत दिया है। जैसे कि हम ये 9 को काटेंगे क्या। नहीं, यहाँ क्यों कटेगा कुछ भी। चल मैं एक तुम्हें और बता देती हूँ, फिर आप आंसर देना। इसमें पहले हम क्या करते, गुणनखंड तो कर, मतलब हमें कॉमन लेना तो आता है ना। संख्या संख्या में देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। इसको क्या लिखेंगे, 3। तो 3 तो कॉमन है, इतना हमें पता चल गया। ठीक, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। अब x को देखो, 1x है और 2x² है। मिनिमम नंबर क्या होता है, मिनिमम नंबर क्या होगा, 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। जब हमारा कॉमन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, 1 लगाते हैं ब्रैकेट। इसका मतलब है हम लिख रहे हैं जो हमारा बचा है। अगर हमने इससे 3 ले लिया, x ले लिया, क्या बचे रहेगा, 3 बचेगा। ओके, अब धन तो बचा ही रहेगा, हमने कुछ कॉमन करा ही नहीं, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं था। 3 हमने इससे ले लिया, 2x थे, 1x ले लिया, क्या बचा रहेगा, 1x बचा रहेगा। तो ये आंसर आएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या मैम जी यहाँ पे तो x 2 है, x की 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ, तो एक हमने ले लिया ना उससे। हाँ तो एक बाहर है जी मैम, एक और यहाँ पे 9x की यहाँ पे। हाँ, इसका तो हमने ले लिया ना कॉमन। तो हम दोनों जगह से एक कॉमन ले लेंगे के, कॉमन का मतलब ही होता है जो दोनों के पास है, दोनों से ले रहे हैं ना हम। एक चोरी कर लेंगे उससे। हाँ, उससे हटा ही लेंगे हम, जो हमने कॉमन लिया है वो हटा ही देंगे। मैम जी जल्दी से इसका आंसर करेंगे तो फिर हम एक पोल कर लेते हैं। मैम जी 15 लिखा है क्या, 15 लिखा है बच्चों।
अरे चिन्ह क्यों, कौन लगाएगा? कॉमन नहीं, आंसर बताओ मुझे, गुणनखंड के उस रूप में बताओ, इस रूप में बताओ जो मैंने तुम्हें बताया कि आगे जो गुणनखंड है जो कॉमन है वो लिखिएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम एक, फिर यहाँ पर पहले पद में जो बचा है गुणनखंड के बाद वो लिखेंगे, धन ऋण जो होगा वो लिखेंगे। हाँ वही समझा रहे हैं, यहाँ पर देखो, फिर ये दूसरे पद से लिखा होगा वो लिखेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, 9x + 3x²। कॉमन लेना तो हम सीख ही गए थे कि दोनों में से कॉमन कैसे लेते हैं। तो यहाँ हम पहले क्या करते हैं, संख्या में कॉमन देखते हैं। अरे ये क्या लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 3, ये क्या है 3, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इतना तो बताइए। x में देखो, इसके पास क्या है x, इसके पास क्या है स्क्वायर, क्या कॉमन होगा अनुज, जल्दी से आंसर करो इस बात का। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है, ठीक। अब 3 हमने इससे ले लिया था तो बचा तो रहा नहीं होगा, मान लो तुम्हारे पास 2 3 के थे, तो जब हमने 1 3 तुमसे ले लिया तो एक ही 3 तो बचेगा तुम्हारे पास, तो 3 बचा, x हमने इससे पहले ही ले लिया, ठीक है। अब इससे भी हमने 3 ले लिया, ये रखा है ना बाहर, इससे 1 x ले लिया, तो 1 x तो बचेगा ना, तो हमारा जो चिन्ह था वो लिख दिया हमने, बस हो गया, ठीक है, समझ आया। अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले हम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह देखेंगे कि क्या कॉमन है, ठीक है, उसको बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो इनसे हम कम कर देंगे। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए थे, ये बेचारा जो है इसके पास 15x² है, ठीक, तुमने उससे 5 का ले लिया, ठीक, तुमने उससे 1 x ले लिया, तो कितना बचेगा उसके पास, रिमेनिंग वाला अंदर रहेगा ना, जब ले लिया तो कम तो हो ही जाएगा। 5x नहीं आएगा बच्चा, थोड़ा सा सही करो उसे, नहीं तुमने बीच में धन क्यों लगा दिया, नहीं ठीक है, तुमने एक एक्स्ट्रा धन लगा दिया। देखो इसको भी समझ लेते हैं, 5 × 3 कर सकते हैं इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, संख्या में से पहले कॉमन लेना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, दोनों में 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो, इसके पास 2x² है, इसके पास 3x² है, 2 और 3 में से छोटा क्या होता है, जल्दी से बताओ, 2 छोटा होता है ना, तो हम 2 बाहर ले लेंगे, हाँ x²। अब इसके पास 15x² था, मीन्स इसके पास एक 5 का था, एक 3 का था और 2 x² थे, तुमने उससे ये वाले पैसे तो ले लिए, ठीक, तुमने उससे 3 भी ले लिया, अब उसके पास एक बेचारा 5 का ही तो बचेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, और जो धन था वो तो अपनी जगह रहता ही है, उसको तो कोई नहीं हटा सकता। यहाँ देखो, तुमने 2 3 के थे उसके पास, एक 3 तुमने ले लिया, तो क्या बचेगा, एक 3 बचेगा, यहाँ पर 3x थे, 2 हमने उससे ले लिया, कितना x बचेगा, 1 x बचेगा, आंसर आ गया, समझ आया, जल्दी से बताओ बच्चा, समझ आया, अगर आ गया तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ताकि तुम खुद सॉल्व कर सको, अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा। तो 2xy + 4xy², ये बताओ, y कॉमन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा, हार्डली 30 सेकेंड। तीन के बाद प्लस था ही नहीं तो लगाएंगे क्यों, गुणा में था ना बच्चा, तुम चिन्ह थोड़ी ना बदल दोगे, अगर कोई गुणा में है तो वो गुणा में ही रहेगा, तुम उसको प्लस नहीं कर सकते, समझ आया विकास, तुम जादूगर नहीं हो कि तुम रूमाल डाल के वो बना दोगे, क्या कहते हैं उसको, देखा होगा तुमने, हैंकी का वो पूरा लंबा सा चादर बना लेते हैं, तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तुमको जो दिया गया है तुम वही रखोगे, प्रोवाइडेड तुमसे चेंज करने के लिए कहा ना जाए। अरे इसका आंसर देके जाओ, हाँ ऐसा भी नहीं करना, नहीं ये तो कर सकता है कोई भी देखो मैं आंसर बता देती हूँ कि 2 और ये क्या है, 2 × 2, तो दोनों में 2 आ रहा है, बाहर आ जाएगा, यहाँ x और x एक ही बार है, बाहर आ जाएगा, इसमें 1 है इसमें 2 है, एक ही है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका तो हमने पूरा ही कॉमन ले लिया, कुछ भी आंसर कर रहे हो तुम लोग, इसका हमने पूरा ही कॉमन ले लिया, तो जब हम पूरा ही कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 1,
ठीक है, तुम लोग कुछ आंसर ही दे रहे हो। अब यहाँ पर देखो कितना बचा, एक 2 और एक 1। ठीक, हमें आपको कल फिर से बता देंगे, 1 वाला बता देंगे। ठीक है, तो आज फिर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये दोबारा समझा देंगे एक बार, फिर क्वेश्चन करेंगे इसका। मैम जी। हाँ बच्चा, जी आप टाइम बदल दो जी, 4:30 टाइम से तो बदला 7:30 हुआ है ना, तुम दूसरे बैच में आ सकते हो। जी। ना जी जी 5 से 6 कर दो जी। नहीं नहीं बच्चा, इसका कुछ चेंज नहीं होएगा, लेकिन हमने एक और नया बैच। म्यूट कर, विपिन अपना माइक बंद करो। हाँ, मैं